तो पहला पॉइंट क्या कहता है, द आइडिया ऑफ ला पेत्रे एंड ला सितियन, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। लेकिन फ्रांस के लोगों ने ऐसे वो कौन से मेजर्स लिए जिसके वजह से फ्रांस के अंदर के लोगों के अंदर कलेक्टिव फीलिंग आई। समझो इस बात को वापस से, मैं सवाल क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, लेकिन फ्रांस के लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, एक फीलिंग आई कि भैया हम लोग एक हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आई। आज हम इंडियंस है, आज हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग रखते हैं, हमारा फ्लैग है, हमारा एंथम है। लेकिन फ्रांस के लोगों को एकजुट रखा कैसे फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी लोगों ने, वो कौन से मेजर्स लिए, ये 5 मार्क का सवाल आएगा आपको, और ये 5 मार्क का सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके 4-5 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, द आइडिया ऑफ ला पेत्रे एंड ला सितियन। ला पेत्रे का मतलब होता है फादरलैंड, कि भैया हम लोग देश बनाएंगे और देश हमारा फादरलैंड होगा, भारत में वो मदरलैंड होता है। एंड ला सितियन, तो जैसे ही देश बनेगा तो आपको सिटीजन बनाया जाएगा, किसका, फ्रांस का। अब जैसे ही आप सिटीजन बन जाओगे फ्रांस के, तो आप एक यूनिफाइड कम्युनिटी के मेंबर होगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको राइट्स दिए जाएंगे। ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग दिलवा दी। उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। जो पहले इनका फ्लैग हुआ करता था रॉयल स्टैंडर्ड का, उसको खत्म कर दिया गया और ये जो फ्रांस का नया फ्लैग है इसको बनवाया गया। उसके बाद में नए हाइम्स कंपोज किए गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग, भारत के केस में वंदे मातरम हो गया, जन गण मन हो गया। इससे भी तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है, देशभक्ति की फीलिंग जागती है। फिर उसके बाद में जो स्टेट जनरल था उसको, उस बॉडी को रीनेम कर दिया जाता है और उसको नेशनल असेंबली बोल दिया जाता है, जैसे कि देश का पार्लियामेंट। उसके बाद में ओथ्स लिए जाते हैं, शपथ ली जाती है। शपथ ये ली जाती है कि आप अपने देश के प्रति लॉयल रहोगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल रहोगे। और जो जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी फ्रांस को आजाद करने में, वो जितने भी मार्टर्स थे उनको कमेमोरेट किया गया, उन्हें ऑनर किया गया। ठीक है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या लाए गए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सारे सिटीजन्स के लिए। पहले फ्रांस में फर्स्ट स्टेट के लिए अलग लॉ थे, सेकंड और थर्ड स्टेट के लिए अलग लॉ थे, अब सबके लिए एक जैसे लॉज है। उसके बाद में इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दी थी। फ्रांस एक देश है, यहां से जाओगे एक कस्टम ड्यूटी लगेगी, यहां से जाओगे तो अलग ड्यूटी लगेगी, यहां से जाओगे तो अलग ड्यूटी लगेगी। तो फ्रांस टुकड़ों में बटा हुआ था, अभी पूरा फ्रांस में कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, मतलब पूरा फ्रांस क्या हो गया, एक हो गया। यूनिफाइड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लाए गए। इसका मतलब एक पूरा फ्रांस देश है, पूरे फ्रांस देश में जब आप इस बाजार में जाते हो तो यहाँ पे वेट एंड मेजर अलग है, इस बाजार में जाते हो तो वेट एंड मेजर अलग है, इस बाजार में जाते हो तो वेट एंड मेजर अलग है। अब पूरा फ्रांस एक देश बन चुका है, अभी यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स होंगे। इससे पूरा देश क्या फील करेगा, इक्वल फील करेगा। यही तो लाया उन्होंने, यही तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने स्टेप्स लिए थे कि लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आई। भारत में ऐसा होता है क्या, महाराष्ट्र में अलग करेंसी, गुजरात में अलग करेंसी, तमिलनाडु में अलग करेंसी, पूरे देश में एक करेंसी है, इसलिए आपको लगता है कि हम एक है। उसके बाद क्या भारत में ऐसा होता है कि आप देखोगे जीएसटी के रेट जो है वो तमिलनाडु में अलग है, केरला में अलग है? नहीं, एक जैसे ही होते हैं। तो आपको फीलिंग आती है कि हम सब लोग एक है। ठीक है। उसके बाद में जो रीजनल डायलेक्ट्स थी उसको डिस्करेज किया गया, यानी कि फ्रांस में जो अलग अलग भाषा वो लोग बोलते थे उसको डिस्करेज किया गया और बोला गया कि आज से आप फ्रांस ही बोलोगे और फ्रेंच में ही लिखोगे। तो इससे क्या हुआ, पूरे देश में सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, इससे लोग और कनेक्टेड हो गए। समझ में आया? अब आप देखो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी ऐसी एक चीज है जो हमें कॉमनली कनेक्ट करती है। आप कश्मीर चले जाओ, आप तमिलनाडु चले जाओ, आप अरुणाचल चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, इंडिया के किसी भी भाग में चले जाओ, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी हिंदी सबको आती है, यानी कि हिंदी हमें क्या करती है, जोड़ के रखती है। वैसे ही फ्रांस में फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया गया, जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी, एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, हम फ्रेंच है, ये आइडेंटिटी प्रमोट हुई और यहां से ही फ्रांस क्या बना, एक नेशन स्टेट बना। वो पहला ही एग्जाम्पल था।